सुंदर वन जंगल के पास एक बहुत ही खूबसूरत गांव सुमेधपुर था। सुमेधपुर में रानो दादी रहा करती थी। रानो दादी के पास एक दिन सुंदरी चिड़िया आवाज़ लगाते हुए बगीचे में से जाती। रानो के घर के बाहर ही एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब और बगीचा था। उस तालाब के पास रानो आ जाती। उस चिड़िया की आवाज़ सुन चिड़िया रानो से कहती, दादी माँ, आप मेरी मदद करेंगी क्या? रानो कहती, मुझसे तो कोई मदद ही नहीं लेता, सारे गांव वाले मुझे डायन कहते हैं। सुंदरी चिड़िया को एक और बहाना मिल जाता। वो उससे पूछती, आपको लोग डायन क्यों कहते हैं दादी माँ? वो कहती है, मैं जो भी बात कहूँ वो सच हो जाती है और मेरे बदकिस्मती से वो सारी बातें खराब ही रहती है। मैं किसी को गलती से श्राप दे दूँ वो सच हो जाता, और कभी भी कितना अच्छी बातें कहते रह जाती हूँ वो तो कभी सच नहीं होता, इसलिए सारे गांव वाले मुझे डायन मानते हैं। और देखते ही देखते रानो उड़ने लगती और वो घबरा जाती है। वो उस चिड़िया से कहती कि तुम कौन हो और मुझे ऐसे क्यों उड़ा रही हो? वो चिड़िया हंसती और रानो को उसी तालाब में गायब कर देती और बड़े बड़े आंसू लेके गांव की ओर निकल जाती, ये कहते हुए, मेरी प्यारी डायन दादी माँ ना जाने कहाँ खो गई। गांव में जाती तो वो एक समोसे वाली चिड़िया के पास रुकती और कहती, बहन, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तभी वो समोसे वाली चिड़िया पूछती, तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं? समोसे चाहिए तो एक पीस 5 रुपए के ही है। सुंदरी कहती, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दे दूँ? ये बात सुन समोसे वाली चिड़िया कहती, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, भूखे को खाना खिलाना अच्छा काम होता है, पुण्य का काम, मैं तुम्हें फ्री के समोसे दे दूँगी। सुंदरी ऐसे बड़ी बड़ी आंखें कर अजीब हरकत करने लगती है और कहती कि मैं पास की रानो दादी माँ से मिल के आ रही हूँ, तब से ही मेरा सर चकरा रहा है। ये बात सुन वो समोसे वाली चिड़िया कहती, अरे वो दादी माँ तो डायन है, उनका पूरे आसपास के गांव में हल्ला है कि वो डायन है। तुम जल्दी से यहाँ के पास वाले गांव में जाओ, ये समोसा खा लो और जाको ये सारी बातें उन सबको बताना। सुंदरी कहती, अच्छा गांव वाले मेरी बात मानेंगे क्या? वो वहाँ से उन गांव वालों के पास निकल जाती। जाते जाते आवाज़ देती और कहती, भाई साहब, बहन जी, मुझे बचा लीजिए लोग। मुझे यहाँ सुमेधपुर गांव के पास एक अम्मा मिली थी जो कि बूढ़ी थी और वो मुझे कुछ दाना दे रही थी कि लो चिड़िया रानी दाना खा लो। उनका दाना मैंने जैसे ही खाया वैसे ही मुझे चक्कर आने लगा। ये बात सुन गांव वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, कहीं उनका नाम रानो तो नहीं था? क्या तुम रानो दादी माँ से मिल के आ रही हो? तभी हुकारी भरते हुए चिड़िया कहती, हाँ, उन्होंने अपना नाम रानो ही बताया। सारे गांव वाले चकित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे रानो दादी माँ तो डायन है, हमें जल्दी से बाबा के आश्रम पे जाना होगा। अब बाबा जी ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं और कोई मदद नहीं कर सकता। सुंदरी कहती, नहीं नहीं, मैं आश्रम पे नहीं जा सकती, मुझे आप लोगों को अपने साथ अपने जंगल ले चलना है। आप लोग मेरे साथ जंगल चले, बस मेरी माँ तक मुझे पहुँचा दें, क्योंकि मैं चलने के हालत में नहीं हूँ। गाँव वाले उस चिड़िया से ज़बरदस्ती करते हैं और कहते हैं, तुम्हें जब तक हम लोग ना बोलें हिलना भी नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। हमारे बच्चे घर पे हैं, हमें बस कुछ देर का तुम टाइम दे दो, हम लोग बस तुरंत यहीं से आ रहे हैं, पास से ही। चिड़िया के मन में ये लालच आ जाता कि ये लोग जैसे ही जाएंगे तो इनके बच्चों को मैं अपना शिकार बना लूँगी, क्योंकि वो कोई साधारण चिड़िया नहीं, चुड़ैल चिड़िया थी और रानो दादी माँ का तो बस बहाना उसने किया हुआ था। गांव वाले सीधे थे और उस चिड़िया की बात मान सारे गांव वाले बाबा जी के आश्रम की ओर चल देते। बाबा जी के आश्रम पे वो लोग जाते हैं। बाबा जी उन्हें देख के रुक जाते हैं और कहते हैं, आज सारे गांव वाले इकट्ठे यहाँ आए हो? चिड़िया रानी की सारी बातें वो लोग बाबा जी से बताते हैं और कहते हैं, वो चिड़िया बहुत नन्ही सी चिड़िया है और बहुत परेशान है, आप उनकी मदद कर देते तो बड़ी मेहरबानी होती बाबा जी। बाबा जी उन गाँव वालों से कहते हैं, मुझे अपनी दिव्य शक्ति से देखने दो कि क्या ये साधारण चिड़िया है या फिर जिस तरह से तुम लोग बता रहे हो तो ये भूतों का ही मामला हो सकता है। वो अपनी आंखें बंद कर सोचते तो उन्हें कुछ अजीब दिखता। वो कह देते गाँव वालों से कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये काम तो मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं।
मैं उनसे बात करूँगा और उन्हें उस जंगल में भेज दूँगा जिस जंगल में वो चिड़िया तुम लोगों को ले जाने की बात कर रही थी। सारे गांव वाले उनकी बातों से सहमत हो जाते हैं और चिड़िया को अपने गांव में रखे रहते हैं। इधर नदी के पास बाबा जी इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो चिड़िया को पता लग गया था कि गांव वाले चालाकी कर रहे हैं और आश्रम पे गए हैं। भाग ही रही थी तो रास्ते में उसे नदी के पास एक बाबा जी मिलते हैं और बाबा जी कहते हैं, चलो देखो अब तुम अपने असली रूप में आ जाओ। रानू को तुमने कहाँ छिपाया है? तुम्हें पता था कि रानू का डायन का हल्ला है, इसलिए तुमने रानू का बहाना बना लिया और उस गांव में घुस गई। देखते ही देखते वो चुड़ैल चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती। बाबा जी पानी के अंदर जाने लगते हैं। फिर वो अपने शक्तियों से निकलने की कोशिश करते हैं और वो निकल नहीं पाते। उस चुड़ैल से उनकी बहुत देर तक बहस होती है। चुड़ैल बिल्कुल स्वीकार नहीं करती कि रानू दादी माँ कहाँ है। वो कहती, वो तो मेरी शिकार हो गई। क्या तुम लोग उस बुड्ढी के पीछे पड़े हो? कितना अच्छा खासा मैंने सोचा था कि सारे गांव वालों को एक साथ अपना शिकार बनाऊंगी। वो बाबा जी को मारने की ओर आती क्योंकि वो बहुत खूंखार चुड़ैल चिड़िया थी। बाबा जी अपनी शक्तियों से उसे वहीं नष्ट कर देते और वो चुड़ैल चिड़िया गायब हो जाती। सारे गांव वाले इकट्ठे होते। ये सारी घटना के बारे में बाबा जी बताते और कहते हैं कि किसी पे जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें मदद तो करनी चाहिए, लेकिन जल्दी किसी अनजान पे भरोसा कर उसे अपने घर में पनाह नहीं देनी चाहिए। पहले उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लो। तुम लोग जिस रानू को डायन कहा करते थे, वो रानू अपनी जान आज दे दी। अब उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करो। सारे गांव वाले अफसोस करते हुए अपने गांव की ओर चले जाते हैं और रानू की आत्मा की शांति के लिए पूजा करते हैं। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें।